आज हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th का मराठी अक्षर भारती संतवाणी योगी सर्वकाळ सुखदाता, जिसका मतलब है कि योगी पुरुष हमेशा सुख देने वाला है। इसके कवि संत एकनाथ हैं। संत एकनाथ भागवत घराने के एक महान कवि थे। इस अभंग में संत एकनाथ ने योगी पुरुष और पानी की तुलना की है। इस पूरी कविता में कवि ने हमें ये बताया है कि योगी किस तरह से पानी से ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जेवी चंद्र किरणें चकोरांसी पांखोबा जेवी पिल्यांसी, जीवन जैसे का जीवांसी तेवी सर्वांसी मृदत्व। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं जैसे चंद्र किरण यानी मून लाइट को पीकर चकोर जिंदा रहता है, यानी जैसे चकोर पक्षी के जिंदा रहने के लिए चंद्र की किरणें जरूरी है, और जिस तरह से पक्षी के बच्चों के लिए उनकी माँ का पर एक शेल्टर की तरह जरूरी है, और जिस तरह से हमें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है, बिना पानी के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह ही हमें अपने जीवन में एक योगी पुरुष की जरूरत होती है, जिसका मन कोमल हो, जिसका स्वभाव बहुत ही सुंदर हो। ऐसे योगी पुरुष को पाकर हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, और ऐसे ही योगी पुरुष की हम सबको ही जरूरत है। जड़ वरी वरी शाणी मण योग्या सभाय करी निर्मण, उदक सुखी करी एक वेड़ योगी सर्वकाळ सुखदाता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पानी हमारे शरीर पर लगे हुए सारे मैल को धो डालता है, लेकिन योगी पुरुष हमारे शरीर को ऊपर और अंदर यानी तन और मन दोनों तरह से साफ कर देता है। कवि कहता है कि हमें अपने शरीर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए हर दिन नहाना पड़ता है, यानी पानी से हमें एक ही बार सुख पहुंचता है, लेकिन योगी पुरुष हर वक्त हमें सुख देने वाला इंसान है। हमारे कवि संत एकनाथ कहते हैं कि योगी पुरुष का साथ हमारे तन और मन दोनों को ही हमेशा के लिए साफ कर देता है, यानी हमारी अंतर आत्मा तक प्यूरिफाई कर देता है। उदकांचे सुखते किती सवेंची क्षणे त्रिषिते होती, योगिया दे स्वानंद तृप्ति सुखासी विकृति पैनाही। इन पंक्तियों में संत एकनाथ कहते हैं कि एक प्यासा जब पानी पीता है तो उसकी प्यास पानी पीने से बुझ जाती है, और पानी पीने से उसे सुख मिलता है, लेकिन ये सुख कुछ ही क्षणों का होता है। कवि कहते हैं कि योगी पुरुष का साथ हमेशा का सुख देता है, और ये साथ कभी न खत्म होने वाला होता है। ये सुख एवरलास्टिंग और नेवर एंडिंग होता है। उदकाची जे मधुरता रसने सीची तत्ववता, योगी यांचे गोडपण पाहता होय निवविता सर्वेंद्रिया। कवि कहते हैं कि जैसे ही हम पानी पीते हैं, पानी की स्वीटनेस या मिठास हमारी जबान तक ही सीमित रहती है, यानी पानी जैसे ही हमारे गले के नीचे उतरता है तो उसकी मधुरता या मिठास खत्म हो जाती है, लेकिन योगी पुरुष की स्वीटनेस या मिठास जो उसकी भाषा, विचार और बातों से झलकती है, वो सारी जिंदगी हमारे साथ रहती है। कवि कहते हैं कि योगी पुरुष को पाकर हमारी सारे विशेष और सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। योगी पुरुष का साथ हमारे सारे सेंसेस को कंफर्ट पहुंचाता है, और जिससे हमें जिंदगी जीने में आसानी होती है। मेघ मुखे अधा पतन उदकांचे देखुनी जान, अधा पाते निवती जन अन्नदान सकड़ांसी। कवि कहता है कि काले काले बादल जो पानी से भरे होते हैं और यही बारिश बरसाते हैं। जब ये पानी जमीन पर पड़ता है तो जमीन में हर तरफ हरियाली छा जाती है, और इसी पानी से खेतों को पानी मिलता है, और इन पानी से धान अनाज पैदा होता है। और यही वजह है कि जब हम इन काले बादलों को देखते हैं जो बारिश बरसाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। हम सब बारिश को देखकर खुशी से झूमने लगते हैं, यानी बारिश हर तरफ खुशहाली लाती है। तैसे योगी यासी खालुते येणे जे इहलोकी जन्म पावणे, जन निवी श्रवण कीर्तने निज ज्ञाने उदधरी।
इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि भगवान ने दुनिया में योगी पुरुष को इसलिए भेजा है कि जो लोग दुनिया में गुमराह हो गए हैं, सीधी रात से भटक गए हैं, योगी पुरुष उनके विचारों को बदल दें, में जिंदगी जीने का नया सलीका पैदा करें और वो दुनिया में सीधी राह पर चलने लगे। कवि कहता है कि जैसे बारिश आने पर सारी दुनिया के लोग खुश हो जाते हैं, वैसे ही योगी पुरुष के धरती पर आने से सारे लोग खुश हो गए हैं। वो जान गए हैं कि अब हमें अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए।